हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो मैं पैराग्राफ लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। इस पैराग्राफ की मदद से आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। दोस्तों, आपको वर्ड मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी ही आसानी से आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है फादर्स लव, यानी पिता की मोहब्बत या पिता का प्यार। Once there was a boy named Jack who lived with his father in a small town। तो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वंस वर्ड से, जिसका मतलब होता है एक बार। देयर वॉज ए बॉय, वॉज का मतलब हो जाएगा था, ए यानी एक, बॉय कहते हैं लड़के को, नेम्ड यानी नामक, नेम्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, नामक, जैक। हु कहते हैं दोस्तों जो को। लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है नाम, सॉरी, रहता था। लिव्ड का मतलब रहता था। विथ यानी साथ, हिज यानी अपने, फादर यानी पिता, अपने पिता, इन का मतलब होता है में, एक कहते हैं एक को, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा, और टाउन यानी कस्बा। तो आइए देखते हैं कंप्लीट मीनिंग को। वंस देयर वॉज ए बॉय नेम्ड जैक हु लिव्ड विथ हिज फादर इन ए स्मॉल टाउन। एक बार एक जैक नामक लड़का था जो अपने पिता के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। जैक्स फादर worked long hours in a factory, and Jack often wondered why his dad worked so hard। तो आगे क्या बताया जा रहा है, जैक्स फादर यानी जैक, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है जिसका मतलब होगा के, फादर यानी पिता, जैक के पिता, वर्कड काम करते थे, लॉन्ग आवर्स लंबे घंटों तक, यहाँ पर सेंस निकलेगा लंबे समय तक। इन ए फैक्ट्री, इन यानी में, ए की मीनिंग हो जाएगी एक, फैक्ट्री। एंड कहते हैं और को। जैक ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन कहते हैं अक्सर को। वंडर्ड, अच्छा, बहुत ही अच्छा वर्ड है। वंडर्ड का मतलब होता है सोचता था, सोचता था। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। हिज डैड यानी हिज, उसके, डैड यानी पिता। वर्कड, काम करते, काम करते। सो हार्ड, सो का मतलब होगा इतना, हार्ड यानी कठिन, हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कठिन। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, जैक्स फादर वर्कड लॉन्ग आवर्स इन ए फैक्ट्री एंड जैक ऑफन वंडर्ड व्हाई हिज डैड वर्कड सो हार्ड। यानी जैक्स के पिता लंबे समय तक काम करते थे एक फैक्ट्री में, और इसीलिए जैक अक्सर सोचा करता था कि क्यों उसके पिता इतना कठिन काम करते हैं, एक एक दिन में कई कई घंटों तक काम करते थे। He rarely had time to play, and Jack sometimes felt lonely। He यानी उनके, और had का मतलब हो जाएगा पास
था, ही हैड उनके पास था। रेयरली बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से। टाइम यानी समय, टू प्ले यानी खेलने, खेलने, और टू यानी का। एंड और जैक समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी, फेल्ट लोनली महसूस करता, महसूस करता, लोनली यानी अकेलापन। लोनली का मतलब क्या हो जाएगा? अकेलापन। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत नए नए वर्ड गाइस मिल रहे हैं आपको। तो मीनिंग को देखते हैं। ही रेयरली हैड टाइम टू प्ले एंड जैक समटाइम्स फेल्ट लोनली। उसके पास मुश्किल से ही खेलने के लिए समय होता था और जैक कभी कभी अकेलापन महसूस करता था। One day, Jack asked Dad, "Why do you work so much?" One day यानी एक, डे यानी दिन। Jack asked, Jack ask यानी पूछा। Dad यानी पिता। Why यानी क्यों। Do you work? You यानी आप। Work यानी काम करते। सो मच, सो मच यानी इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा है। वन डे जैक आस्क डैड वाई डू यू वर्क सो मच। एक दिन जैक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप इतना ज़्यादा काम क्यों करते हैं। हिज फादर स्माइल्ड एंड सेड, आई डू इट बिकॉज आई लव यू। हिज फादर यानी उसके फादर यानी पिता। स्माइल्ड मुस्कुराए, मुस्कुराए। एंड यानी और, सेड यानी कहा। आई का मतलब होता है दोस्तों मैं। डू इट, डू यानी करता हूँ, इट यानी इसे, मैं इसे करता हूँ। बिकॉज क्योंकि, आई यानी मैं, लव प्यार करता हूँ, करता हूँ। यू यानी तुम्हें। तो क्या मीनिंग हो गई। हिज फादर स्माइल्ड एंड सेड आई डू इट बिकॉज आई लव यू। तो उसके फादर मुस्कुराए और कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैं ऐसा काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग यू नीड। आई यानी मैं, वांट यानी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। टू मेक श्योर, इसकी दोस्तों एक साथ मीनिंग निकलेगी सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। कि यू यानी तुम्हारे, हैव यानी पास, हैव की मीनिंग पास। एवरीथिंग यानी सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ जो यू नीड तुम्हें ज़रूरत, नीड यानी ज़रूरत है। ए वार्म होम, ए यानी एक, वार्म कहते हैं गर्म को, और होम यानी घर। फूड यानी खाना। एंड यानी और। ए का मतलब होता है एक। गुड, गुड यानी अच्छा। एजुकेशन यानी शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा। तो मीनिंग क्या हो जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग यू नीड, ए वार्म होम, फूड एंड ए गुड एजुकेशन। तो उसके पिता ने कहा मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि बेटा तुम्हारे पास तुम्हारे ज़रूरत के लिए सब कुछ हो। क्या क्या चीज़ कह रहे हैं कि रहने के लिए एक गर्म घर हो जिससे तुम ठंड से बच सको, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना हो, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छी शिक्षा हो।